जय हिंद। अगर मैं आज आपसे कहूँ कि आप बिना पढ़े हुए बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, तो आप कहोगे पगला गए हो का भैया, दिमाग-वमाग नहीं काम कर रहा है, बिना पढ़े कोई कैसे नंबर लाएगा? अरे! ऐसा नहीं है कहने का मतलब, पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन आज कुछ ऐसे तथ्यों पर बात की जाएगी, फैक्ट पर बात की जाएगी, जैसे ये आलोक बैठा है, इसका नंबर हर बार टेस्ट में कम हो जा रहा है और शुभम का ज़्यादा हो जा रहा है। जबकि मैं सुनता हूँ, तो ये दोनों बराबर सुनाते हैं और कहीं-कहीं कुछ क्वेश्चन तो आलोक अच्छा सुनाता है। तो आखिर कमी कहाँ रह जाती है? जैसे बहुत बच्चे हैं, आलोक और शुभम की बात नहीं, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, बहुत जितने भी लोग हैं, तो ये 2 बच्चों की बात नहीं, एक रेफरेंस के तौर पर मैंने लिया है और मैंने नाम इसलिए लिया है कि मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, बना के डालूँगा यूट्यूब पे, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके और बहुत ही रिसर्च करके बनाया है इसको मैंने। तो आज उसी टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे इस दिन ये भैया कह रहे थे कि आप इन लोगों को अलग से पढ़ाते हैं क्या भैया? नहीं, ऐसा नहीं है और मैंने बहुत रिसर्च किया आखिर कहाँ कमी रह जा रही है, तो कमी रह जा रही है आपके राइटिंग स्किल में। आपकी राइटिंग स्किल अगर खराब है, तो आपका प्रेजेंटेशन अगर खराब है, तो कितना भी ज्ञान है आपको। जैसे उस दिन ये लिखा था क्वेश्चन, तो एक उत्तर लिखा था, उसके बाद फिर दूसरा आंसर लिख दिया था, कोई गैप नहीं छोड़ा था। अब बताओ, यहाँ तो मैं देख दे रहा हूँ, एग्जामिनर कैसे देखेगा आपको? आप बीच में गैप नहीं छोड़ रहे हैं, कम से कम 2 लाइन का गैप जरूर छोड़ेंगे। तो कुछ जेन्युइन क्वेश्चन है, जैसे मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, वहाँ के बच्चों के क्वेश्चन है और मैं इधर-उधर बच्चों से बात करते रहता हूँ और मैंने बहुत टीचर से भी बात की है, मेरे दोस्त जो हैं टीचर और मेरे दोस्त जो पढ़ भी रहे हैं, जैसे हायर एजुकेशन में, उनसे मैंने बात किया है। तो सबने बताया है कुछ चीज़ें और उसी पर बहुत रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप ये मस्ट वॉच है, देखना ज़रूर इस वीडियो को। तो कुछ क्वेश्चन है, उन पर बात की जाए। तो क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन अगर होते हैं हम लोग के क्वेश्चन कि मेरी राइटिंग स्किल खराब है, यही ना होता है राइटिंग स्किल्स। सेकंड क्वेश्चन आपका होता है राइटिंग स्पीड पर, कि मेरी भैया मेरी राइटिंग स्पीड कम है। थर्ड क्वेश्चन होता है कि मैं पूरा कर लेता हूँ पेपर, जब लास्ट का 1-2 आंसर रह जाता है तो मेरे हाथ दुखने लगते हैं और मैं क्वेश्चन मेरे से छूट जाता है या फिर मेरी राइटिंग खराब हो जा रही है, तो लास्ट मोमेंट पर राइटिंग इसमें देखिए, राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, तो इन सब सॉल्यूशन है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, बैड राइटिंग मैंने छोड़ दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बैड राइटिंग। बहुत लोगों की चिंता रहती है कि मेरी राइटिंग खराब है, तो इसके वजह से नंबर कट जाएंगे। मैंने बहुत लोगों से बात किया, मैं खुद भी शौक हुआ, जो कापिया बोर्ड की चेक करते हैं उनसे भी मेरी बात हुई। कुछ दोस्त है मेरे परिचय की, मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ मेरे दोस्त के दोस्त हैं, उनके थ्रू मैंने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने सबका एक ही आंसर था, मैं खुद शौक रह गया, कि बैड राइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैड राइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपकी राइटिंग क्या होनी चाहिए? रीडेबल होनी चाहिए, पढ़ने लायक होनी चाहिए। अगर पढ़ने ही लायक नहीं है तो उसको सुधारना पड़ेगा। जब आपकी राइटिंग पढ़ी नहीं जाएगी, एग्जामिनर कैसे नंबर देगा? लेकिन अगर आपकी राइटिंग पढ़ने लायक है, आपका कंटेंट अच्छा है, आपने सोच सोच करके लिखा है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। बहुत लोग बता रहे हैं इधर लाइनिंग खींचेंगे, फूल पत्ती नहीं बनाएंगे। उस दिन कोई पूछ रहा, हाँ ये बिटिया पूछ रही थी, तो फूल पत्ती बनाना मस्ट होता है क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है मस्ट। फूल पत्ती बनाने से नंबर थोड़ी मिलेगा, आर्ट का पेपर थोड़ी है। तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि अब इन पर हम लोग बात करेंगे, इन क्वेश्चन पर, और इनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे और देखते हैं एक एक चीजों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या करना है आप लोगों को? सबसे पहले तो आप सीक्वेंस में नहीं लिखते हैं। जैसे पेपर 3 खंड में मान लीजिए बना है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो आप पार्ट पार्ट तो अलग लिख सकते हैं। जैसे कि आपको सी अगर समझ में आ रहा है, जैसे ग्रामर होता है पार्ट सी में, तो आप पार्ट सी पहले लिख सकते हैं, लेकिन पूरा पार्ट लिखेंगे आप। अब मैंने देखा, उस दिन मैंने काफियां चेक की लड़कों की, और मैंने बात देखी है, तो इधर उधर से मुझे जानकारी मिली। पहला क्वेश्चन कोई इसमें से मान लीजिए 1 से 5 तक क्वेश्चन है पार्ट ए में, तो 1 से 5 तक तो कोई यहाँ से 5 लिखता है, यहाँ से मान के चलिए 6 से 12 तक है, तो कोई यहाँ से 12 लिखता है, और यहाँ मान लीजिए कि आपका 12 से 18 तक, तो कोई यहाँ से 18 लिखता है। इस तरीके से आप लोग लिखते हैं। तो एग्जामिनर अगर आपकी कापियों में मेहनत करेगा, ढूंढेगा, तो नंबर कहाँ से काटेगा? आपसे काटेगा। एग्जामिनर को बना बनाया रेडीमेड आंसर अगर आप देंगे, अच्छे से थाली में परोस करके देंगे, सजा करके देंगे, तो अगर मेहनत कम करनी पड़ेगी आपकी कापियों में, तो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो पहली गलती हमें ये नहीं करनी। हाँ, पार्ट लिख सकते हैं अलग, बट मिक्स हम लोग लिख दे रहे हैं। एक कोई राइटिंग का लिख दे रहे हैं, एक प्रोज का लिख रहे हैं, पोएट्री का लिख रहे हैं, एक सप्लीमेंट्री का लिख रहे हैं, ग्रामर से लिख रहे हैं, तो ये तरीका पूरी तरीके से गलत है। तो क्या करना है आपको? ऐसे नहीं लिखना है आपको पार्ट वाइज। हम इसको चार्ट में बना दे रहे हैं, ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना होगा तो ले लीजिए। क्या क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? पार्ट वाइज लिखना है, या फिर क्वेश्चन बीच बीच में नहीं लिखना है। जैसे कि आप 5 लिखें, फिर 8 लिखें, फिर 15 लिखें, ऐसे नहीं करना।
हाँ पार्ट आप लिख सकते हैं, तो ये नहीं करना है आपको। और पार्ट आप कर सकते हैं, जैसे पार्ट ए पहले अगर आ रहा है तो ये करिए, सी आ रहा है तो सी कर दीजिए, बी आ रहा है बाद में तो बी कर दीजिए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये तरीका सही। और कोशिश कीजिए कि पार्ट वाइज भी सही लिखिए, तो अब बहुत ही बेटर होगा आपका। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हमारा एक रहता है ना कि हम लास्ट टाइम पे राइटिंग स्पीड एकदम कम हो जाती है, हम पूरा डल हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो क्या करना है, अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन लास्ट में छूट रहे हैं, मान लीजिए 2 छूट रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बहुत से बच्चे एक करके चले आएंगे और एक को छुएंगे भी नहीं, यानी एक को इसको नहीं छुएंगे और एक करके चले आएंगे। तो ऐसा नहीं करना है हमको, बिल्कुल भी नहीं करना है। मान लीजिए आपके पास 5 मिनट बचा है और 2 क्वेश्चन है, तो एक को अगर आप टच नहीं करेंगे तो मैक्सिमम अगले वाला अगर लिखेंगे, बहुत ही अच्छा लिखेंगे तो 5 नंबर मिलेगा। लेकिन आपको दोनों क्वेश्चन करने हैं। कैसे करने हैं, आप चार्ट बना के लिख सकते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन पर आ गया मान लीजिए, तो एक अगला क्वेश्चन पॉल्यूशन पर है, अगला कुछ मान लीजिए, तो एक चलो पॉल्यूशन पॉल्यूशन मान लिए, ये क्या मानते हैं, इन्वायरमेंट मान लेते हैं, इन्वायरमेंट मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, MENT है, ठीक। कहो कि गुरुजी को मतलब भैया को स्पेलिंग भी नहीं आती, तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग इंट्रो लिख सकते हैं पहला, है ना, कॉजेज लिख सकते हैं, ऐसे एक एक लाइन करके कॉजेज फिर लिखेंगे, फिर इफेक्ट भी लिखेंगे, और फिर सॉल्यूशन में फिर 2-2 पॉइंट करके और लिख देंगे ऐसे। तो ये आपका 2 मिनट में ये आंसर तैयार हो जाएगा। इन्वायरमेंट की अगर बात होती है, इन्वायरमेंट में भी ऐसे लिखेंगे, इंट्रो लिखेंगे, कैसे बचा सकते हैं, अगर नहीं बताएंगे क्या क्या नुकसान है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर 2 क्वेश्चन लिखेंगे और एग्जामिनर वहां पे बहुत पढ़ा लिखा, वो बहुत थ्योरी पढ़ने में आपकी बिलीव नहीं करेगा, वो अगर पॉइंट ही देखता है आपकी, अगर आपके पॉइंट अच्छे लगे उसको तो 4 इसमें दिया और 4 इसमें दिया, तो आपके 8 हो गए। तो क्वेश्चन छोड़ने से हमारा नुकसान होता है। तो एक एक ये तरीका हो गया आपका। और अगला हम क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन द पॉइंट। अंडरलाइन ये आपने सुन रखा होगा बहुत जगह, ये सब लोग बताते हैं। तो अंडरलाइन में क्या करना है आपको, इंपॉर्टेंट चीज ही अंडरलाइन करना है। ऐसा नहीं कि पूरा आंसर, पूरा का पूरा आंसर में अंडरलाइन कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। हाँ, एक आंसर में अगर वो 50 वर्ड का है तो मैक्सिमम 4 वर्ड 5 वर्ड आप अंडरलाइन कीजिए ना। तो क्या अंडरलाइन, जैसे कुछ लिख सकते हैं, जैसे किसी के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं, ये ऐसे लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो उसमें कुछ नई चीजें जोड़ रहे हैं। जैसे कुछ अभी मान लीजिए आप पर्यावरण पर लिख रहे हैं और पर्यावरण के कारण कहीं ग्लोबल वार्मिंग अंडरलाइन कर रहे हैं या उससे कोई नुकसान हो रहा है, जैसे कि अभी दिल्ली का AQI इतना बढ़ा हुआ है, तो रिसेंट अगर एग्जाम्पल आप डाल रहे हैं, उसको अगर अंडरलाइन कर रहे हैं, तो एग्जामिनर के मन में कहीं ना कहीं से ख्याल आएगा कि बच्चा चीजों को लेकर अवेयर रहता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो ये आपको करना है, अंडरलाइन करना है। हाँ, क्या भैया, कटिंग, हाँ कटिंग को लेकर, सॉरी ये पॉइंट छूट गया। हाँ, आप लोग पूछते भी रहिए बीच बीच में, ये पूछ रहे हैं कटिंग कर सकते हैं उसमें, तो कटिंग कर सकते हैं, लेकिन कटिंग जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए मेरा नाम ब्रजेश है, तो मैंने ऐसे लिखा अपना नाम, अब मान लीजिए गलत हो गया मेरे से, तो ऐसा नहीं है कि इसको हम ऐसे ऐसे पूरा कर देंगे, खत्म कर देंगे, कुछ नहीं करना है। सेम जैसे ब्रजेश लिखा है, और मान लीजिए स्पेलिंग गलत हो, सेम एक कट लगाएंगे। कोशिश कीजिए कि एक कोई डार्क पेंसिल लीजिए, जैसे अप्सरा की आती है 5 या 6 रुपए की मिलती है, उसको अपने साथ रखिए और पेंसिल से एक कट लगाइए ताकि देखने में खराब ना लगे। तो ये कर सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है, किसमें, मैथ में, हाँ न्यूमेरिक, अगर न्यूमेरिक की बात की जाए यानी नंबर वाले, तो ये आपको समझ में आया ना, कोई दिक्कत किसी को, जैसे अगर मैथ बता रहे हैं भैया, तो मैथ में दिक्कत होती है, टाइम कम रहता है। मैथ हो गया, फिजिक्स भी ले सकते हैं हम, क्योंकि फिजिक्स में भी रहता है, तो फिजिक्स भी ले सकते हैं। तो मैथ और फिजिक्स भी ले सकते हैं। तो फिजिक्स मैथ में हम क्या कर सकते हैं, मैथ में हम कोशिश करें कि जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर 10 सेंटीमीटर लिखा, तो अगर आंसर भी आता है तो केवल 10 लिख करके ना छोड़ें, 10 सेंटीमीटर लिखें, क्योंकि 10 और 10 सेंटीमीटर में ये अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। और दूसरा क्या करें, एग्जामिनर बहुत ही पढ़ा लिखा रहता है, उसको क्वेश्चन देखते हुए भी मतलब देखते उसको आंसर पता चल जाता है, पढ़े लिखे ही लोग जाते हैं, प्रोफेसर PhD किए हुए। तो कोशिश कीजिए आंसर को अच्छे से लिखिए, और आंसर को क्या कीजिए, बॉक्स में बंद कर दीजिए, ताकि उसकी नजर पड़ेगी अगर कहीं कहीं मेथड आपका गलत है और आंसर आ भी रहा है। तो ये वैसे तो चीट कोड है, बट कर सकते हैं आप इसको। दूसरा ऐसे भी फिजिक्स में है, फिजिक्स में भी सवाल आते हैं आपके, तो ये कर सकते हैं। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, किसी के मन में कोई, बंद कर देंगे। हाँ, चार्ट बना के लिखिए ना आप लोग, राइटिंग स्पीड मैंने बता दिया है। हाँ, लास्ट में दिक्कत होती है तो क्या करें, अगर क्वेश्चन छूट रहा है तो 5 मिनट टाइम में 2 क्वेश्चन है तो चार्ट बना के लिख सकते हैं। और राइटिंग मैटर नहीं करती, मैंने बहुत लोगों से बात किया भैया, नहीं मैंने बात किया है, मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे बात करवाया है ना, आप लोग कर रहे थे, मुझसे 3-4 लोगों ने पूछा, आप लोग, आप में से कि आप इन लोगों को अलग से पढ़ाते हैं क्या, नहीं नहीं अलग से नहीं पढ़ाता हूँ,
सबका सेम ही है, अलग से क्यों पढ़ाऊंगा भाई किसी को? क्या? नहीं, बिल्कुल आपकी राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए। जैसे बहुत लोगों की बहुत अच्छी राइटिंग बनती है, जैसे मेरी अच्छी नहीं बनती, मैं ऐसे ही लिखता हूँ। तो रीडेबल है ना, थोड़ा गैप दे करके लिखिए, है ना? ब्रजेश कुमार लिखना है तो ऐसे लिखता हूँ। पढ़ने लायक होनी चाहिए। अगर एग्जामिनर आपके कापियों से मेहनत करेगा तो आपसे ही नंबर कट करेगा। आपको बना बनाया अगर मिलेगा तो आप ज्यादा खुश होंगे। ठीक है, उसी प्रकार एग्जामिनर भी होता है। ठीक है, अब यूट्यूब बंद कर दे रहे हैं। हाँ, ये वीडियो मस्ट वॉच है। आप सभी लोग जो आज एब्सेंट है उनको भी बता देना, मैं यूट्यूब पर डालूंगा। और दूसरी बात, जो नहीं आता है तो उसके पास ये वीडियो शेयर जरूर करना, मस्ट वॉच है वीडियो। मैंने बहुत रिसर्च किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। हाँ, शेयर कर दीजिएगा आप लोग। मैंने कभी नहीं कहा है कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बट मैंने रिसर्च करके मेहनत करके बनाया है। अगर अच्छा लगेगा पॉइंट तो कहीं ना कहीं किसी के 10 से 15 नंबर इंक्रीज होने वाले हैं। जय हिंद।